हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास थर्ड का हिंदी का चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान करेंगे। यह एक संवाद है। संवाद क्या होता है? जिसमें कि आपस में लोग बातचीत करते हैं। जो ये हमारा पार्ट है, इसमें टीचर और बच्चों की आपस में बातचीत है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सुने कहानी। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। कक्षा में अध्यापिका के आते ही सब बच्चे उनको सुप्रभात विश करते हैं। अध्यापिका बोलती है, सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। अब विद्यार्थी क्या बोलते हैं? जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। ऐसा आपने भी देखा होगा आसमान में कि कभी आसमान में हमें चांद दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब ये अध्यापिका बताएंगी। तो अध्यापिका क्या बोलती है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है? अब ये टीचर जो है बच्चों से पूछ रही है। अब बच्चे क्या बोलते हैं? एक विद्यार्थी बोलता है, अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरी विद्यार्थी बोलती है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। अब तीसरा विद्यार्थी क्या बोलता है? मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अब अध्यापिका बोलती है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? अध्यापिका बच्चों से ये क्वेश्चन कर रही है। अब आप सोच के बताइए, क्या आप चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी क्या बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अब अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि कैसे जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी क्या बोलते हैं? रॉकेट से। अध्यापिका बोलती है, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? आप लोग भी बताइए, क्या अभी तक कोई रॉकेट चांद पर गया है या नहीं गया है? अब सभी विद्यार्थी बोलते हैं, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अब अध्यापिका बोलती है, अच्छा, कौन सा रॉकेट गया है? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं, चंद्रयान 1, 2 और 3। अध्यापिका बोलती है, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी अब क्या बोलता है? यह दक्षिण ध्रुव क्या है? अब अध्यापिका बोलती है, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। चांद पर जब भी कोई जाता है या किसी भी रॉकेट को भेजते हैं तो यह पता लगाने के लिए भेजते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो इसीलिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 भेजा है, जो कि भारत सबसे पहला देश है जिसने कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कोई यान उतारा है। अब कुछ विद्यार्थी क्या बोलते हैं? हमारा मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। अब आप सोचकर बताइए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। ये देखिए, यहाँ पे चांद दिखा रखा है। ये चांद के अंदर जो दूर से हमें परछाई दिखाई देती है वो इस तरह के गड्ढे वहाँ पर हैं और ये यान यहाँ पर उतर गया है। अब कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि क्या क्या मिला होगा वैज्ञानिकों को, तो बोलते हैं पानी और मिट्टी। अब अध्यापिका बोलती है, एकदम सही।
आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको तो पता ही है कि चाँद धरती से बहुत दूर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया है? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चाँद पर पानी है। एक विद्यार्थी अब क्या बोलता है? वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। अब एक और विद्यार्थी क्या बोलता है? वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। बिल्कुल सही है। जो भी वैज्ञानिक यान भेजते हैं वो चांद के रहस्यों को जानने के लिए भेजते हैं। अब अध्यापिका क्या बोलती है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। यह एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान-2 का नाम दिया गया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। आपने भी देखा था टीवी पर, क्योंकि न्यूज़ पे तो पूरे दिन यही चल रहा था उस दिन। एक विद्यार्थी क्या बोलता है? मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। अन्य विद्यार्थी क्या बोलते हैं? और प्रधानाचार्य जी ने भी सुनाया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। अब एक विद्यार्थी क्या बोलता है? अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका बोलती है, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। अब जो ये वैज्ञानिकों ने यान भेजा है, क्या पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है कि चांद पर लोग रह सकते हैं या नहीं आने वाले टाइम में। अब एक विद्यार्थी क्या पूछता है? यह तो हमें पता ही नहीं था। आश्चर्य से बच्चे ने पूछा, हमें तो पता ही नहीं थी ये बात। अध्यापिका बोलती है, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। अब विद्यार्थी बोलते हैं, हम सब वो चांद वाला गाना गाएं। अध्यापिका बोलती है, आओ सब मिलकर गाते हैं। कौन सा गाना है वो? चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर चंद्रयान कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।